हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना है, बढ़िया रहना है। आज हम आ चुके हैं हमने क्षारक एवं लवण का 6 नंबर का लेक्चर लेकर। ठीक है, तो अभी तक ले हम लोगों ने क्या देखा था कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल कैसे बनता है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है। वैसे ही हमने लवण को भी देखा था, लवण क्या होता है और लवण के भौतिक गुण, लवण के रासायनिक गुण, लवण बनता कैसे है, ठीक है, उसका उपयोग क्या होता है। हमने और उसके बाद से फिफ्थ लेक्चर में हमने देखा था कि क्षारक क्या होता है और क्षारक के प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्षारक के भौतिक गुण। ठीक है, कि क्षारक के भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो पहला ही आता है इसमें सूचक होता है। ठीक है, सूचक मतलब कि हम कैसे पता करें, कि हमें देख कर कैसे पता करें कि वो चीज़ें बेस है या कि एसिड है। ठीक है, यानी कि क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, तो सूचक क्या होता है? वह पदार्थ जो किसी विलयन की रासायनिक प्रकृति को बताता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ है जिससे हम पता कर लेंगे कि भाई ये विलयन है। विलयन क्या है? ये क्षारक है या अम्ल है या लवण है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सूचक बोलेंगे। ठीक है, कोई भी विलयन होगा, ज़रूर कोई विलयन होगा या तो न्यूट्रल होगा, या विलयन तीन ही प्रकार का हो सकता है। या तो उदासीन हो सकता है, या एसिडिक हो सकता है, या क्या होते हैं, अम्ल हो सकता है, या उदासीन हो सकता है, या क्षारक हो सकता है। उदासीन में आता है लवण। ठीक है, तो उदासीन कंपाउंड होता है, लेकिन वो लवण अम्ल क्षारक के मिलने से लवण बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लवण को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सूचक ये होता है वह पदार्थ जो किसी विलयन की रासायनिक प्रकृति बताता है, सूचक कहलाता है। पहला नंबर होता है तुम्हारा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से मिलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, पहला है हल्दी। हल्दी एक नेचुरल है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो जब हल्दी को क्या करेंगे, अगर कोई विलयन है जो कि बेस है, अगर उसमें डालोगे तो हल्दी के जो होगा, क्या होगा, विलयन होगा, या क्या होगा, या क्षारक का जो विलयन होगा उसमें हल्दी को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो विलयन लाल भूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी रेड कलर हो जाएगा। तुमने जब देखा होगा, क्या देखा होगा, कि जब मतलब कपड़े को खींचते हो तो उसमें जो ऑयल तेल लगा होता है, जो मतलब क्या वो सब्जी वब्जी की जो दागें लगी होती हैं कपड़ों में, तो तुमने क्या होता है, जब साबुन को उससे रगड़ते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, रेड कलर का हो जाता है, लाल लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हल्दी होता है, और साबुन में तुम्हारा क्या होता है, साबुन में तुम्हारा क्षारक होता है। तो जब रगड़ोगे तो वो लाल हो जाएगा। तुम कभी ट्राई करना कि तुम्हारे कपड़े में कभी सब्जी वब्जी का दाग लगेगा तो तुम रगड़ कर देखना, साबुन से रगड़ना, तो वो क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि क्योंकि साबुन जो है वो एक क्षारक है। ठीक है, तो क्षारक जब हल्दी से रिएक्शन करेगा तो लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, और लिटमस पात्र क्या होता है? लिटमस पात्र लाल लाल कलर का जो लिटमस पात्र होता है, पेपर होता है, उसको डालोगे बेस में तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला कर देगा। लाल पत्ता गोभी का रस होता है। ठीक है, या लाल पत्ता गोभी का रस नीला होता है। ठीक है, जब इसको उसमें डालोगे, क्षारक को डालोगे तो पीला कर देगा या हरा कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो उस जिससे हम पता कर लेंगे कि वो चीज़ें, वो विलयन क्षारक है। ठीक है, हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल, हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल के रस को लोगे और क्षारक में डालोगे तो गुलाबी कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक सूचक देख लिया था। अब सेकंड नंबर देखेंगे संश्लेषित सूचक। ठीक है, तब तक इसको नोट करें। तो अब हम देखेंगे संश्लेषित सूचक क्या होता है। ठीक है, संश्लेषित सूचक क्या होता है? वह सूचक जो प्रयोगशाला में बनाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाता है। ठीक है, नहीं, ठीक है, जब हम प्रयोगशाला में कोई ऐसा सूचक बनाएंगे तो उसको हम संश्लेषित सूचक कहेंगे। ठीक है, ये फिनाल्थलीन होता है। ठीक है, फिनाल्थलीन क्या है? एक संश्लेषित सूचक है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज भी एक संश्लेषित सूचक है। ठीक है, तो संश्लेषित सूचक क्या है, मतलब कि ये फिनाल्थलीन का एक विलयन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, रंगीन होता है। ठीक है, जब इसको डालोगे तो ये गुलाबी कलर का कर देगा। ठीक है, ये जब क्षारक में डालोगे तो गुलाबी कर देगा। ठीक है, गुलाबी। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज को जब डालोगे तो मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये पीला कर देगा। ठीक है, ये पीला कर देगा। ठीक है, तो
ये पता चल जाएगा कि संश्लेषित सूचक है और हमें बेस को पता करना है। जब हम प्रयोगशाला में रहेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिनांस ले लेंगे और में से ऑरेंज लेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि विलयन क्षारक है या लवण है या कि अम्ल है, ठीक है। वैसे गंधी सूचक है वह सूचक जो गंध में परिवर्तन करे सूचक गंधी सूचक कहलाता है, ठीक है। तो लौंग होगा, प्याज होगा, वनीला हो गया, ठीक है। ये अपना अपना अलग अलग तरह के महक देते हैं, जिससे महक से हमें पता करते हैं, ठीक है। ये इतना ही दिया इसके बारे में बुक में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। इन तीनों का नाम दे दिया, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है। तब तक इसको नोट करें। तो अभी हमने देखा था क्षारक के भौतिक गुण, ठीक है। क्षारक के भौतिक गुण के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर देखा था लास्ट में गंधी सूचक क्या होता है, ठीक है। तो गंधी सूचक के नीचे तुमने क्या करना है कि भौतिक गुण में उसमें स्टार करके 2 पॉइंट और लिखना है, ठीक है। पहला स्टार करके लिखना है कि क्षारक क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। इसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है, क्षारक का। और क्षारक की प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। क्षारक की प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। ये बात याद कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें उसके नीचे लिख लेना, ठीक है, भौतिक गुण के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो क्षारक के रासायनिक गुण में सबसे पहले हमने देखा हम लोग देखेंगे क्या कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अम्ल में भी हो रहा था, ठीक है। ये क्षारक क्या हो रहा, धातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा था, ठीक है। तो क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है, बस बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत कम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। क्षारक और धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल क्षारक है, ठीक है। जब वो जिंक से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है, ठीक है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर तुम देखना कि सेकंड नंबर क्षारक का उपधातु के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर तुम लिखना क्या कि क्षारक का उपधातु के साथ अभिक्रिया नहीं होता, ये बात याद कर लेना, ठीक है। क्षारक का उप धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। क्षारक का अधातु के साथ अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम देखना कि क्षारक अधातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत कम करता है लेकिन होता है, ठीक है। क्षारक अधातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल बेस है, ठीक है, प्रबल क्षारक है। तो क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl और ये Na और ऑक्सीजन सोडियम और ये जो भी ये दोनों लवण है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड लवण है और इसका भी जो नाम होगा आप सर्च कर लेना, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है। तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, ठीक है। ये दोनों लवण है और ये वाटर बनाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 4th 5th जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, तब तो इसको नोट करें। तो अब हम देखेंगे 4th नंबर, ठीक है। क्षारक का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं, ठीक है। तो क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम देखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करके, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट प्लस H2O यानी कि वाटर बनाता है, ठीक है। क्षारक का उपधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है, नो अभिक्रिया, ठीक है। ये याद रख लेना, अभिक्रिया नहीं होता, कोई भी अभिक्रिया नहीं होता, इसमें लिख लेना, ठीक है। क्षारक का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्षारक का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। तो तुम देखना जनरली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्या सोडियम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाता है, ठीक है। H2O यानी कि वाटर जल बनाता है, ठीक है। और 7 नंबर होता है, ठीक है। 7वां नंबर क्या होता है, क्या है रिएक्शन, ठीक है। 7 नंबर होता है कि क्षारक किससे, क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं, ठीक है। क्षारक धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। ये लिख लेना है, ये 6 9 7 है, ये 8वां लिख लेना, ठीक है। क्षारक का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। 7वां नंबर है धातु कार्बोनेट के साथ, क्षारक का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया
कोई अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। आठवां क्षारक का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है कि नहीं होता, ठीक, कोई अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्षारक बनता कैसे है, ठीक है, उसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है। तब तक इसको नोट करें। तो अब हम देखेंगे क्षारक का निर्माण तथा उपयोग, ठीक है। तो पहला क्षारक जो है कास्टिक सोडा है, ठीक है। कास्टिक सोडा बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्या कहते हैं प्रबल क्षारक है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखना कि कास्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अणु सूत्र होता है सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये अणु सूत्र है, ठीक है। ये अणु भार होता है 39 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। निर्माण की विधि क्या होता है, जब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड को लेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। विद्युत अपघटन बोलेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम देखना कास्टिक सोडा मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस मिलेगा, ठीक है, क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। इसके भौतिक गुण में लिख लेना, 5 भौतिक गुण लिख लेना, ठीक है। तो पहला क्या होता है, सफ़ेद रंग होता है, ठीक है। इसका पहला लिख लेना, सफ़ेद रंग मतलब इसका कलर हो जो होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। उसका गंध होता है गंधहीन होता है, कोई भी गंध नहीं करता। ये परिवर्तनशील नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये गैस में के फॉर्म में नहीं बदल सकता, ठीक है। यानी कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस में नहीं तब्दील हो सकता, ठीक है, परिवर्तनशील नहीं होता, 3rd नंबर, ठीक है। और 4th नंबर होगा जल में घुलनशील होता है, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुलता है, बहुत तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है 5वां नंबर, ये संक्षारक होता है, अधिक संक्षारक होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉइजनस होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है, ठीक है। तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और भौतिक गुण हो गया, ठीक है। रासायनिक गुण को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद से रासायनिक गुण नीचे आता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, उसके उपयोग लिखना, ठीक है। इसके नीचे क्या करना, रासायनिक गुण लिख करके क्या करना, उसमें कट कर देना, ठीक है। उसके बाद लिखना उपयोग में पहला उपयोग होता है, ठीक है, पहला उपयोग होता है साबुन बनाने के लिए करते हैं, दूसरा कागज़ के उद्योग में करते हैं, ठीक है। यानी कि साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से बनता है, और कागज़ के उद्योग में जो भी कागज़ मतलब जहाँ कागज़ बनता है वहाँ पे कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मतलब हो जैसे भी पता नहीं कैसे उपयोग किया जाता है, कागज़ कैसे बनता है ये हमें नहीं पता, पर उसका उपयोग हम कागज़ के उद्योग में करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, सेकंड देखेंगे, ठीक है, तब तक इसको नोट करें। तो अब हम देखेंगे सेकंड नंबर कास्टिक पोटास, ठीक है। ये कास्टिक पोटास क्या होता है, ठीक है। कास्टिक पोटास का अणु सूत्र होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अणु भार क्या होता है 56 ग्राम पर मोल होता है, इसका भार होता है, ठीक है। इसका सामान्य नियम होता है कास्टिक सोडा और रासायनिक नियम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। निर्माण की विधि क्या होता है, निर्माण की विधि वही सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे KCl एक लवण है, ठीक है, वाटर में डालोगे, डालने के बाद तुम क्या करोगे, विद्युत अपघटन करोगे, ठीक है, विद्युत अपघटन कर दोगे, अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कास्टिक पोटास, ठीक है। कास्टिक पोटास के भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है, इसका भौतिक गुण लिखना, ठीक है। भौतिक गुण में लिखना, इसका कलर पहले लिखना, पहला क्या होता है, ये सफ़ेद होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है, ठीक है। इसका जो गंध होता है वो बहुत ख़राब होता है, यानी कि गंदा होता है, तुम लिखना कि खराब गंध होता है, ठीक है। इसका महक जो होता है वो खराब गंध होता है, ठीक है। ये परिवर्तनशील नहीं होता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यानी कि ये गैस बन सकता है, ठीक है। कास्टिक पोटास गैस बन सकता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील होता है और जल में घुलनशील होता है, अधिक जल में घुलनशील होता है, क्योंकि ये भी एक प्रबल क्षारक है, ठीक है। तो 3rd नंबर की पहला हो गया कि ये सफ़ेद रंग का होता है, और दूसरा कि खराब गंध होता है, ठीक है। और 3rd नंबर होगा कि परिवर्तनशील होता है, ठीक है। और चौथा नंबर होता है जल में अधिक घुलनशील होता है, ठीक है, चौथा जल में अधिक घुलनशील होता है। पांचवा तुम्हारा होगा कि ये संक्षारक होता है, अधिक संक्षारक होता है, 5वां पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से आता है रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुण को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है,
रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इसका उसके बाद से आता है हेडिंग तुम्हारा उपयोग आता है, ठीक है। तो उपयोग में पहला लिखना, ठीक है, दूसरा लिखना, ठीक है। पहला उपयोग तुम लिखो कि जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। पहला उपयोग जीवाणुनाशक यानी कि जीवाणु को मारने के लिए ये कास्टिक पोटास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखना जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखना तुम सैनिटाइजर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो दोनों चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ लिख लेना, ठीक है। जीवाणुनाशक को क्यों मारने के लिए बनाते हैं, ठीक है, वो इसका उपयोग मिलाते हैं, ठीक है। और सैनिटाइजर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे थर्ड वाला, ठीक है। सो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र होता है ये होता है, ठीक है। अणु भार 74 ग्राम पर मोल होता है। सामान्य नियम होता है सेलेक्ट लाइम होता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक नियम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द रासायनिक नेम ऑफ सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो निर्माण की विधि क्या होता है? निर्माण की विधि में कुछ करना ही नहीं भाई, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जाकर बाज़ार से लाओ, से लाने के बाद क्या होगा, वाटर में डालोगे। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। जब वाटर में डाल दोगे तो बुझा हुआ चूना में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो चूने करने के लिए, चुनौती करने के लिए दीवारों पे जो चूना लगाते हैं, ठीक है, उसको वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। जब वाटर में डालोगे तो हीट निकलेगा, गर्म निकलेगा, गर्म निकलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। उसके बाद से भौतिक गुण में भौतिक गुण देखो, ठीक है। भौतिक गुण क्या होता है? इसका रंग जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, ठीक है। ये गंधहीन होता है, ठीक है। ये गंधहीन होता है, यानी कि इसमें गंध भी नहीं होता, ठीक है। ये परिवर्तनशील नहीं होता, यानी कि गैस नहीं बन सकता है, ठीक है। ये गैस के फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। पहला रंगहीन, दूसरा गंधहीन, तीसरा परिवर्तनशील नहीं होता है, और चौथा जल में बहुत कम घुलनशील होता है। जल में कम घुलनशील होता है चौथा, ठीक है। और पांचवा क्या हो गया? पांचवा ये कम संक्षारक होता है, यानी कि कम नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से रासायनिक गुण आता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना उसके नीचे, ठीक है। उसके नीचे हेडिंग आता है क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उपयोग। उपयोग हम जान लेते हैं, ठीक है, दो, ठीक है। पहला होता है उपयोग, दूसरा, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या होता है? पहला होता है दीवारों को सफ़ेदी के लिए, ठीक है भाई, दीवारों को पेंट कर दो, ठीक है, बुझा हुआ चुना, ठीक है। तो पहला होता है दीवारों को पेंट करने के लिए, और दूसरा होता है चमड़े के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये नोट करें थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर क्या होता है। फोर्थ नंबर क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज नेफ्रॉक्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अणु सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अणु भार क्या होता है? 78 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सामान्य नेम होता है नेफ्रॉक्स होता है, ठीक है। रासायनिक नेम होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण की विधि क्या होता है? निर्माण की विधि एल्युमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो भौतिक गुण क्या होता है? इसके भौतिक गुण को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका भौतिक गुण होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग पहला होता है, ठीक है। इसका जो गंध होता है वो गंधहीन होता है, यानी कि कोई गंध ही नहीं होता, ठीक है। ये परिवर्तनशील नहीं होता है, यानी कि ये वेपर यानी कि गैस नहीं बनता है, ठीक है। जल में घुलनशील होता है, ठीक है। जल में कम घुलनशील होता है, यानी कि बहुत कम घुलता है, ठीक है। और क्या होता है? ये संक्षारक कम होता है, ठीक है। पाँचवा नंबर, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है? रासायनिक गुण उसके बाद से आता है उसकी हेडिंग, ठीक है। तो रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक गुण के बाद क्या होता है? पहला, उसके बाद से रासायनिक गुण होता है, ठीक है। रासायनिक गुण के नीचे रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद से तुम उपयोग लिखना, ठीक है। उपयोग, ठीक है। उपयोग क्या होता है? पहला लिखना, ठीक है, दूसरा नहीं लिखना, ठीक है। पहला उपयोग होता है वस्त्र को बनाने में करते हैं भाई, कपड़ों को बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या होता है? अम्ल
क्या होता है, प्रति अम्ल। भाई गैस से छुटकारा पाने के लिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी कि सेकंड नंबर होता है प्रति अम्ल के अम्ल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल क्या कहते हैं, प्रति अम्ल वो होता है, वो चीज़ें होती हैं जो हमें गैस, हमारे जो पेट में बनता है तो हम जो चीज़ लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति अम्ल। मार्केट में इनो नाम से आता है, पेफिस नाम से आता है, गैसोफास्ट नाम से आता है। जो भी चीज़ें हम लेते हैं गैस ख़त्म करने के लिए उसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो प्रति अम्ल बनाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है, वस्त्र को बनाने के लिए, दूसरा क्या होता है, प्रति अम्ल के रूप में प्रति अम्ल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर हम देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, उसके बाद से हम देखते हैं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे 5th नंबर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अणु भार क्या होता है, 35 ग्राम फॉर्मूल होता है। सामान्य नेम होता है स्पेस है, यानी कि आप ट्राई कर ढूंढ लेना। ठीक है, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, कि और रासायनिक नेम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, निर्माण की विधि क्या होता है, निर्माण की विधि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या होंगे, ये लिक्विड के फॉर्म में वाटर में मिला दोगे तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसके भौतिक गुण को हम देखेंगे। ठीक है, ये रंगहीन होता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसको हम रंगहीन बोलेंगे। ठीक है, इसका जो गंध होता है वो तीखा गंध होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि गैस बन सकता है, अधिक घुलनशील होता है जल में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा घूमता है। ठीक है, और ये संक्षारक होता है, यानी कि ये हानिकारक होता है। ठीक है, 5वां। ठीक है, उसके बाद से आता है, उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण को हम नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद से मतलब पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी 10th में हैं। ठीक है, उपयोग। ठीक है, उपयोग में पहला लिखना। ठीक है, दूसरा लिखना, पहला उपयोग लिखना कि लवण बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, पहला उपयोग हम लवण बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है, सेकंड नंबर लिखना। सेकंड नंबर तुम लिखना ब्लीचिंग एजेंट के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है कि मतलब कोई पदार्थ है जो ऐसा चीज़ हम बना दें जो ब्लीचिंग करे। ब्लीचिंग मतलब होता है कलर को उड़ाना। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ बनाओ जो कि कलर को साफ करे, कलर हटाए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीच बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ब्लीचिंग की तरह नहीं काम करता है। यानी ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है ये जा करके उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सेकंड पहला क्या होता है, पहला लवण बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और अम्ल क्षारक लवण में या अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।